हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत से भाइयों और बहनों के क्वेश्चन थे कि भाई हमें ना जो क्लाइंट्स की वेबसाइट होती है ना उसको किस तरह एनालिसिस करना है, कौन सी बातें हम उसमें हाईलाइट करें और क्लाइंट्स को कोल्ड ईमेल के थ्रू या अपनी ईमेल के थ्रू वो बात बताएं कि हमारे साथ जो है ना वो काम करना लग जाए। एट द एंड पॉइंट के क्लाइंट हमें जो है ना वो मिल जाए। चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप लोगों को विद प्रैक्टिकल जो है ना स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में। तो हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। इधर आपने लिखना है जी फ्री वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, आपने गूगल पे जाके फ्री वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो सर्च कर देना है। देखिए आप इस टूल को यूज करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट की क्लाइंट्स की वेबसाइट का जो है ना वो एनालिसिस कर सकते हैं और वो चीज़ें ढूंढ सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्लाइंट्स की वेबसाइट जो है ना वो रैंक नहीं हो पा रही, और हम उसको कोल्ड ईमेल के थ्रू उसको ये विद प्रूफ जो है वो चीज़ें साबित करेंगे कि आपकी वेबसाइट इन 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 जगह पे जो है ना वो लैग कर रही है, और फुल एनालिसिस के साथ उसको जो है ना वो बताएंगे जी। तो ये पहली जो वेबसाइट है एसईओ ऑप्टिमाइजर, इस वेबसाइट को हमने जो है ना वो इधर से ओपन कर। अब इधर ना आपने उस वेबसाइट का जो है ना वो यूआरएल पेस्ट करना है जो आपने अपने क्लाइंट से निकाले हैं, या जिस वेबसाइट का आप ऑडिट रिपोर्ट चाहते हैं। फर्ज करें जी ये मैंने अपना क्लाइंट से निकाला है जी, मैं इसको जो है ना वो ऑडिट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि इसकी वेबसाइट में कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो मेरी स्किल्स या मेरी एक्सपर्टीज के हिसाब से हैं, तो मैं इसको जो है ना वो गाइड करूंगा और अपनी सर्विस को सेल करूंगा। ठीक है जी, तो मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया, मैं आ गया जी इस टूल पे। इधर मैंने उस जो वेबसाइट को ओपन किया ना मैंने उसका टूल इधर से कर लेना है जी ऑडिट। ठीक है, इस वेबसाइट के थ्रू मैंने उसका ऑडिट जो है ना वो स्टार्ट कर देना है। दोस्तों देखें, जब तक हम किसी की लाइफ में, मैंने पहले भी बताया है, जब तक हम वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, उसको ये नहीं बताएंगे कि मेरी सर्विस आपको किस तरह हेल्प कर सकती है और आपका बिजनेस मेरी सर्विस की वजह से किस तरह जो है ना वो ग्रो कर सकता है, तब तक अगला बंदा हमारे साथ जो है ना वो काम नहीं करेगा। ये चीज़ हमने उसको हाईलाइट करनी है और बताना है कि हमारी सर्विस से आपको कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। एट द एंड पॉइंट ये है कि आपने जो है ना उसको जितना ज़्यादा हो सके ना, जितना ज़्यादा हो सके ना अपनी फील्ड से रिलेटेड ना उसको गाइड करें कि आपकी वेबसाइट किस तरह जो है ना वो हम मतलब आपकी वेबसाइट किस तरह जो है ना वो गूगल में रैंक हो सकती है। देखिए जी, इस वेबसाइट का एनालिसिस अब हमारे सामने आ चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके सामने मैंने इस टूल को जो है ना वो यूज़ किया है, तो मैंने आपके सामने ना वो उसकी रिपोर्ट जो है ना वो आ चुकी है। देखिए जी, सबसे पहले इसकी जो ओवरऑल रिजल्ट्स ना इस वेबसाइट के ये भी जाता है ग्रेड्स में, जिस तरह हमारे मार्क्स आते हैं ना ए प्लस ग्रेड्स में, इसी तरह ये ग्रेड्स में बताता है। अब इसकी जो ओवरऑल पोजीशन है ना जी वो है बी माइनस में, जब जो कि इतनी अच्छी नहीं है। बाकी हम और भी चीज़ें इस पे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें हाईलाइट करनी है। ठीक है जी, अब इसमें ना रिकमेंडेशन में हमें जो थी ना वो 14 चीज़ें जो थी ना 14 चीज़ें जो थी ना वो बताई हैं कि जो इस वेबसाइट को जिसकी ज़रूरत है। इट्स मीन इस वेबसाइट में कुछ तो ऐसा काम हो रहा है जो इररेलीवेंट है, या जिसकी वजह से ये गूगल इसको इस वेबसाइट को रैंक नहीं कर रहा है या ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रही। अब वो चीज़ें कौन सी, हम चलते हैं जी नीचे, स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं। देखिए इसकी जो ओवरऑल ऑन पेज एसईओ है ना वो सी प्लस में है। अब जो इसके ऑन पेज एसईओ के एक्सपर्ट हैं, जो ऑन पेज एसईओ की सर्विस को सेल करते हैं, ये उनका क्लाइंट्स बन सकता है अगर वो राइट स्ट्रेटजी राइट वे में उसको जो है। देखें जी, अब हमारे काम की चीज़ आ गई। हम जो है ना वो काम करते हैं बैकलिंक्स का, तो लिंक से रिलेटेड जो है ना हमारी सर्विस है, तो हम उसी के ही बारे में एनालिसिस करेंगे और उन्हीं चीज़ों को जो है ना वो देखेंगे जो हमारी स्किल से रिलेटेड है। देखिए जी, इसके लिंक्स ना ये अगर सर्कल जो है वो पूरा होना तो तब इसके लिंक्स जो है ना वो गुड बैकलिंक्स जो है ना वो कहलाएंगे। अब इसने ना पहली बात के लिंक्स जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो कम जो है ना वो क्रिएट किए हैं। इट्स मीन ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है। इस तरह आपने लिंक्स को देखना है। देखें ये एफ ग्रेड में है, मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नीचे चलें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें जो है ना वो हाईलाइट करनी है। दोस्तों देखो, जब हमने कोल्ड डी में लिखनी है तो ये चीज़ें विद प्रूफ उसके साथ अटैच करनी है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसकी जो रिपोर्ट है वो आप डाउनलोड कर लें, तो साथ आपने कोल्ड ईमेल के अटैच करनी है, विद प्रूफ बात करनी है। प्रूफ के बगैर आपने कोई हवा में बातें जो सी ना वो नहीं छोड़नी। देखें इस तरह हमारे साथ क्लाइंट्स काम नहीं करते। जब तक हम उसको गाइड नहीं करेंगे, उसकी रिपोर्ट्स नहीं दिखाएंगे, वो चीज़ें बताएंगे नहीं, तब तक वो हमारे साथ जो है ना वो काम नहीं करेगा। देखिए हम क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग में बैकलिंक्स का काम करते हैं, तो क्यूट अ लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी, मतलब एग्जीक्यूट करें, मतलब उस चीज़ को लिंक बिल्डिंग को आप क्रिएट करें, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करें अपनी वेबसाइट पे। उसने किस रेशो कौन सी बताई है, देखिए जी इस साइड पे आपको नजर आ रहा है हाई प्रायोरिटी,
मतलब इस टूल्स के थ्रू हमें ये पता चला है कि वो इस वेबसाइट को ये मतलब सजेस्ट कर रहा है कि आप हाई प्रायोरिटी पे मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो अपने बैकलिंक्स बनाएं। अब हम क्या काम करते हैं गैस पोस्टिंग में क्या होता है, बैकलिंक्स हम सेल करते हैं। तो ये टूल्स खुद ही उसके एनालिसिस में बता रहे हैं कि इसके जो है ना वो आप हाई प्रायोरिटी पे रखें, इसके लिंक्स को ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट करें या लिंक बिल्ड करें, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल में डेफिनेटली रैंक होगी। दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है जो अपने आप को गूगल में रैंक नहीं होना चाहती, अपने पोटेंशियल कस्टमर तक जो है ना वो पहुंचना चाहती है। बट जब तक हम राइट स्ट्रेटजी के साथ उस वेबसाइट को अप्रोच नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं इसकी वर्थ क्या है, आपको क्या फायदा हो सकता है, तो तब तक वो हमारे साथ जो है ना वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह चलते हैं जी थोड़ा और भी नीचे। तो और भी इसमें चीजें जो है ना वो बताई हुई हैं। अगर आप टेक्निकल एसईओ करते हैं, ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज करते हैं, जो है लोकल एसईओ करते हैं, तो इसमें हर चीज जो है ना बताई हुई है। क्योंकि हम गैस पोस्टिंग का काम करते हैं तो मैंने सिर्फ वही चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ जो गैस पोस्टिंग से रिलेटेड और बैकलिंक से रिलेटेड जो है ना वो है। अगर हम नीचे चलें तो देखें इसकी जो ऑन पेज रिजल्ट है वो C+ में है, जो कि इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी जो है ना वो नहीं। सर की टोटल ट्रैफिक कितनी है, 287, मतलब 300 से भी कम ट्रैफिक है ऑर्गेनिक इस ट्रैफिक की, इस वेबसाइट की मंथली। तो देखें ये बंदा अपना स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को, मतलब कि वेबसाइट को रैंक करने में, अपने आप को बूस्ट करने में, अच्छे ट्रैफिक अच्छी ऑडियंस को लाने के लिए ये बंदा स्ट्रगल कर रहा है। अगर हम उसी टाइम पे इसको अप्रोच कर दें कि भाई आपकी लिंक बिल्डिंग को सर्विसेज हम आपसे को जो है ना वो दे सकते हैं, आपकी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, ऑन ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज हम आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बट क्या एट द एंड में हर वर्ड के हर सेंटेंस के बाद मैं ये बात बोलूंगा कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसको अप्रोच कैसे करना है, उस लिंक्स में लिखना क्या है, उस मतलब कोल्ड ईमेल में क्या लिखना है कि हमारे साथ काम करे। देखिए ये चीज मैं आपको दिखाना जा रहा था, बैकलिंक समरी। इधर देखिए क्रॉस का निशान लगा हुआ है, मतलब कि ना होने के बराबर है इसके लिंक्स। ठीक है, थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो डोमेन स्ट्रेंथ सिर्फ आउट ऑफ 100 5 है। पेज की स्ट्रेंथ कितनी है जी, सिर्फ 1 आउट ऑफ 100। इमेजिन करें, ये मैं सिर्फ वो चीजें दिखा रहा हूं जो लिंक से रिलेटेड है। ठीक है, इसके टोटल बैकलिंक किसने जी 231 लिंक इसने अभी तक जो है ना वो क्रिएट किए, मतलब कि अभी जो टोटल बैकलिंक्स है इसमें डू फॉलो भी है, नो फॉलो भी है, इनबाउंड्स भी है, आउटबाउंड्स भी हैं, फिर ऐसे भी हैं जो मतलब वर्क ही नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, 404 हो चुके होंगे, ब्रोकन लिंक्स हो चुके होंगे। तो ये टोटल बैकलिंक्स की बात कर रहा है। ठीक है, उसमें रेफरिंग डोमेन्स कितनी है जी 12132 जो से 132 है। ठीक है, नो फॉलो कितने हैं जी 54, डू फॉलो है जी 1777। ठीक है, एजुकेशन तो है ही नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं है। तो ये देखिए जी एट द एंड ऑफ क्वेश्चन ये है कि इसको हमने एनालिसिस तो कर लिया है, अब हम क्लाइंट्स को इसकी कोल्ड ईमेल बना के किस तरह वो टेम्पलेट जो है ना वो सेंड करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने कॉपी पेस्ट टेम्पलेट्स को यूज नहीं करना। देखें अगर आप 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, इतनी एफर्ट लगा रहे हैं, तो अभी तक आप सक्सेस नहीं हुए, इट्स मीन आपने शायद वो राइट वे में राइट स्ट्रेटेजी को जो है ना वो फॉलो नहीं किया। अभी भी आप कर लें, इस चीज़ों को लेके चलें। अब इस कोर्स में या तो आप जहाँ पे इसकी लिंक समरी आ रही है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे इसको वो हाई प्रायोरिटी के लिंक्स बनाता है वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बट इतने स्क्रीनशॉट हम जो है वो अटैच नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, सिंपली देखें जी, अगर हम ऊपर जाए ना सबसे, तो इधर ना आपको पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा कि इस पूरी रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आप ना इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हम लिंक्स वगैरह शेयर करें ना पहली कोल्ड ईमेल में, तो हमारी जो ईमेल होती है ना वो स्पैम में चली जाती है, स्पैम फोल्डर में चली जाती है, जिसकी वजह से जो उस बंदे तक वो हमारी ईमेल है ना वो पहुंचती नहीं है। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, अब ये इसकी रिपोर्ट आपने देख ली, इसकी लिंक समरी कैसी है। अब इसी मतलब रिपोर्ट को आप डाउनलोड करके पीडीएफ साथ अटैच भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं तो ये कहूंगा कि आप ना करें, इससे जो ईमेल है ना वो स्पैम फोल्डर में चली जाएगी। ठीक है, तो मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ, आपने ईमेल समरी इसकी जो है ना वो लिंक समरी जो है ना वो आपने पढ़ लिया। अब इन्हीं को अपने अल्फाज में जो है ना उस कोल्ड ईमेल में लिख देंगे, भैया आपकी वेबसाइट में ये इश्यूज हैं। ठीक है, तो आप फिर एट द एंड उसको सीटीए कॉल टू एक्शन भी बताएं कि आप इन मतलब प्रॉब्लम्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं और किस तरह इनका सोल्यूशन कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है ना वो बैठे हुए हैं, हम आपको सर्विसेज देंगे, तो हम इन तमाम मसाइल को जो है ना वो हल कर देंगे। तो इंशाल्लाह वो डेफिनेटली जो है ना वो हमारे साथ जो है ना वो काम करेगा। आई होप सो कि मेरी बातें आप लोगों को जरूर समझ आई होंगी। अगर आप लोग पर्सनली गेस्ट पोस्टिंग, क्लाइंट हंटिंग या किसी भी चीज़ से रिलेटेड पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब चैनल के बैनर से जो है ना वो मिल सकता है। आप मजीद जो है डिटेल लेने के लिए आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर। टिल देन, गुड बाय।